हेलो बच्चों, आज हम लोग हिंदी ऑनलाइन कक्षा में पढ़ेंगे उपसर्ग एवं प्रत्यय। शब्द निर्माण, उपसर्ग एवं प्रत्यय। उपसर्ग किसे कहते हैं, प्रत्यय किसे कहते हैं, परिभाषा एवं उदाहरण आज हम लोग इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए देखते हैं। शब्द निर्माण, उपसर्ग। सबसे पहले हम लोग उपसर्ग पढ़ेंगे। परिभाषा, जो शब्दांश शब्दों से पहले लगकर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे अ, स्व, अनु, दुर, प्रति, प्र, अप आदि, ये सभी उपसर्ग हैं बच्चों। शिक्षित एक शब्द है, इसमें अ ये उपसर्ग है, जोड़कर अशिक्षित शब्द बना है, तो ये पहले आ गया है ना, शब्दों से पहले। जैसे ये शिक्षित है, इससे पहले आ गया है। तंत्र में स्व ये उपसर्ग है, जोड़कर स्वतंत्र शब्द बना है। स्व पहले आया हुआ है, अ पहले आया हुआ है। मान में अप उपसर्ग जोड़कर अपमान हुआ है, शब्द पहले बना है। यहाँ अ, स्व, अप आदि शब्द नहीं है, ये शब्दों के अंश हैं, इनका अलग से प्रयोग नहीं हो सकता। ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों के पहले जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। नए शब्दों का निर्माण किए हैं ना। शिक्षित, शिक्षित का मतलब क्या होता है, पढ़ा लिखा। अशिक्षित जो पढ़ा लिखा नहीं है, तो इसमें परिवर्तन हो गया ना, अंतर हो गया ना, विशेषता हो गया। शिक्षित से अशिक्षित, अप्रत्यय जोड़ने से। तो पहले लगकर, देखिए क्या कहा जा रहा है परिभाषा में, जो शब्दांश शब्दों से पहले लगकर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। तो अ हो गया उपसर्ग, स्व हो गया उपसर्ग, अप हो गया उपसर्ग। ठीक है। ऐसे शब्द जो अन्य शब्दों से पहले जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उपसर्ग कहलाते हैं। ये शब्दों से पहले आकर उनके अर्थ में कुछ विशेषता या परिवर्तन अवश्य ला देते हैं, जैसे यहाँ हम लोगों ने देखा। ठीक है। अब उपसर्ग को कितने वर्गों में बांटा गया है? उपसर्ग को 4 वर्गों में बांटा गया है। हिंदी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, और एक है संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। संस्कृत के उपसर्ग में संस्कृत के शब्द रहते हैं, उपसर्ग संस्कृत के रहते हैं, जैसे अधि, अप, औ, अति, उत, दुर, दुष, ये सभी संस्कृत के उपसर्ग हैं। प्र, परा, प्रति, वि, सु, स्व। हिंदी के उपसर्ग में अन, अध, नि, भर, अ। ठीक है। उर्दू के उपसर्ग में कम, खुश, ना, ये सभी उर्दू के उपसर्ग हैं। उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय, अंतर, चिर, पुनः, कु, स, ये सभी उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय हैं। तो इस तरह से बच्चों इनसे भी शब्दों का निर्माण होता है। तो उम्मीद है बच्चों आप लोग उपसर्ग जरूर समझ गए होंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे शब्द निर्माण, प्रत्यय। प्रत्यय किसे कहते हैं? शब्द निर्माण, प्रत्यय। देखिए उपसर्ग के बाद हम लोग प्रत्यय पढ़ेंगे। परिभाषा देखिए, जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता पैदा कर दें, वे प्रत्यय कहलाते हैं। उपसर्ग में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि शब्दों के पहले लगकर, और प्रत्यय में क्या है, शब्दों के अंत में लगकर उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता पैदा करें या विशेषता ला दें, वे प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे सब्जी वाला और जादूगर, ये 2 शब्द से हम लोग अभी समझेंगे। देखिए सब्जी वाला, जादूगर, इन शब्दों में सब्जी तथा जादू में क्रमशः वाला और गर शब्दांश लगे हैं। सब्जी में वाला प्रत्यय जोड़कर, सब्जी में वाला प्रत्यय बाद में लगा है। ठीक है। सब्जी वाला, सब्जी बोलने से अलग अर्थ हो रहा है, सब्जी वाला बोलने से जो सब्जी बेचता है उसे सब्जी वाला कहते हैं। और जादू में गर शब्दांश लगे, इन्हें जोड़कर जादूगर, ये गर प्रत्यय है जो बाद में लग करके उनके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं।
जादूगर ऐसे शब्द बने हैं। वाला और गर जैसे शब्दांशों को ही प्रत्यय कहा जाता है। जैसे पंजाब, पंजाब में ई प्रत्यय लगाने से पंजाबी हो जाएगा। तो बच्चों, प्रत्यय भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको प्रत्यय के भेद हैं, ये दो प्रकार के हैं, संज्ञा के अंत में लगने वाले और धातु के अंत में लगने वाले। तो बच्चों, आप लोग अपने हिंदी व्याकरण की पुस्तक से भी अच्छे से पढ़िएगा। उपसर्ग प्रत्यय जरूर समझ गए होंगे परिभाषा आप लोग, और बहुत सारे शब्दों का निर्माण भी किया गया है हिंदी के प्रत्यय, फिर संस्कृत के प्रत्यय, उर्दू के प्रत्यय, सब कुछ आपकी पुस्तक में होगा। आप बहुत सारे शब्दों का निर्माण भी किया गया है ना। कौन से उपसर्ग से किस शब्द का निर्माण हुआ है और क्या विशेषता अर्थ में परिवर्तन आ गया है, ये आप लोग अपने पुस्तक में देखिएगा। और मेरा वीडियो यदि अच्छा लग रहा होगा बच्चों, तो कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।